दोस्तों नमस्ते। पागलपंती की हद होती है। मुझे तो लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब पगला गए हैं लोग। ऐसी हालत हो गई है कि बस रहा नहीं जाता। कोई YouTube पर वीडियो करके तरह तरह के गाने गा रहा है, गणपत ये कर गणपत वो कर, लोग उसकी मजा ले रहे हैं। कोई गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मुझे वो एक ये है ना, कौन सा जिसको बोलते हैं, वो OTT पर चलने वाली फिल्म होती है, उसमें वो एक डायलॉग है, देखो, अजी गाली दे रहा है कोई, अरे क्या कह रहा है, फिर गाली दी जाती है और कहते हैं ये कह रहा है, मतलब गाली देकर कहा जाता है। ऐसी पागलपंती मैंने नहीं देखी कभी। गाली दे रहा है कोई, वो पूछता है क्या कह रहा है और वो गाली देकर बोलती है कि ये कह रहा है, बहन कह रहा है, मादर कह रहा है, ऐसे वो बोलते रहती है। मैं उस गालियों का प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहता। पागलपन की हद होती है राजनीति में। हमारे दोस्त प्रभाकर सूर्यवंशी जी ने उनके मराठी चैनल पर DG9 आकार पे एक वीडियो दिखाया। एक पत्रकार, खुद को पत्रकार कहते हैं अब, ना कि वो कहीं के संपादक है, जैसे हम यूट्यूबर है वैसे भी वो यूट्यूबर है, वैसे पत्रकार खुद को कहने वाले निखिल वागड़े पागलों की तरह गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अच्छी सेहत मिले, उनका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो। हाल ही में वो हुए हमले में से गुजरे हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो वो किस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं वो देख लीजिए। ए गणपत दारू ला, ए गणपत पैसे ला, ए गणपत कुर्सी ला, ए गणपत ये कर, ए गणपत वो कर, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है करता है करता है करता। देखा, अभी लग रहा है ना कि पागलपंती हो रही है। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। जब वो चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, ऐसा कहते हैं, वही नेता अच्छा हो, उसके सीट चुन के आए, वही प्रधानमंत्री बने, वही मुख्यमंत्री बने। अब नहीं बन रहा है तो क्या करे हम लोग? वो नहीं बन रहा है। अब जब नहीं बन रहा है तो गाली हमें दोगे क्या? दे दो ना, जो नहीं बन रहा है उसको दे दो। उद्धव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, अब नहीं बनता है उद्धव, क्या करे? छोड़ दिया उन्होंने पद, तो बाकी क्या बेचारे करे? जो बन गए वो क्या करे उसमें? उद्धव को मुख्यमंत्री बनाना इनका सपना है, और उद्धव का सपना है अपना सपना मनी मनी मतलब मन ही मन में सपना जो देखा जाता है वो, बच्चों को बचाओ, बीवी को बचाओ, साले को बचाओ, इस मामले में मत फंसने दो, यही एक सपना है। और उसी सपने को लेके वायकर उनसे रूठ गए हैं। वायकर कह रहे हैं कि आप सिर्फ आपके परिवार के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोचते हो, आप बात कर लो ऊपर, मेरे ऊपर के संकट को दूर करो। अब नहीं किया, नहीं हुआ झगड़ा। उद्धव नहीं हो सकते मुख्यमंत्री, और बाकी किन लोगों में क्षमता है मुख्यमंत्री बनने की? नहीं बन पाएंगे। तो ये बरगला रहे हैं, पगला रहे हैं। उद्धव ठाकरे की भाषा भी देखिए। हाँ, उद्धव ठाकरे हिंदी में बहुत कम बात करते हैं, और करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उनकी मराठी बातों को ही आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। उद्धव क्या बोल रहे हैं ये देख लीजिए। उद्धव कह रहे हैं कि मैं नीचे टेक्स्ट भी दूंगा आपको और बाद में हिंदी में भी समझाऊंगा, देख लीजिए। ज्या पद्धतीने काल देवेंद्र फडणवीस बोलले, मी त्यांना कलंक बोललो, फडतूस बोललो, आता माझ्याकडे शब्द नाहीये, म्हणजे फडतूस कलंक हे फारच सौम्य शब्द झाले, पण निर्घुण आणि असं वाटायला लागले की यांची मानसिक तपासणी करावी की काय, आपल्या राज्याला एक मनोरुग्ण गृहमंत्री लाभलाय का, अशीच कालची त्यांची प्रतिक्रिया होती, अत्यंत संतापजनक होती। देखा, उद्धव ये कह रहे हैं कि मैं अब तक देवेंद्र फडणवीस को न जाने कैसे कैसे शब्दों से बोलता था, उनको कलंक कहता था, लेकिन अब मैं उनको कलंक नहीं कहूंगा, मैं उनको अलग ही शब्द दूंगा। और वह शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे अब हिचकिचा नहीं रहे हैं, बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हैं। वो उनको मनोरुग्ण कह रहे हैं, मनोरुग्ण। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऐसे बरगला रहे हैं ना, ये नमोरुग्ण बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के कारण ये रुग्ण बन गए हैं। इनको कुछ भी कर लो, ये नमोरुग्ण ही बनते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को
ये कम नहीं कर सकते, उनके मार्गों में बाधा नहीं बन सकते, व्यवधान नहीं कर सकते, तो बस मोदी को गाली दे दो। जैसी गाली सोनिया गांधी देती थी, जैसी गाली राहुल गांधी देते थे, जैसे वो क्या बोलते हैं उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनका नाम भी ठीक से नहीं आता है जल्दी याद, मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे वो गाली देते थे, जैसे मणिशंकर अय्यर गाली देते थे, नीच किस्म का आदमी कहते थे, नीची जाति का आदमी कहते थे, मौत का सौदागर कहते थे, ये सारे गाली दे देकर भी, कुछ भी कर भी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मोदी जिसे कहेंगे लोग उसे चुनकर लाकर देने वाले हैं। तो ये मानसिक अवस्था के रुग्ण स्थिति में जा रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस भी इससे कम नहीं है। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को सुना डाला। उन्होंने कह डाला कि उद्धव जी गेट वेल सुन, वो भी सुन लीजिए। त्यांची जी भाषा आणि त्यांचे जे शब्द आहेत ते पाहिल्यानंतर आता माझं ठाम मत झालेलं आहे की उद्धवजींच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे। त्यामुळे मी आता एवढंच बोलेन, गेट वेल सून। त्याच्या पलीकडे मी त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीवर प्रतिक्रिया देणार नाही। मी त्यांना एवढेच ईश्वराला प्रार्थना करेल आणि त्यांना म्हणेल उद्धवजी गेट वेल सून। ते गृहमंत्र्यांना मनोरुग्ण गेट वेल सून, गेट वेल सून। देखा, देवेंद्र फडणवीस तो सीधा वार कर देते। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ही खराब हो चुकी है, मैं उनको इतना ही कहूंगा कि गेट वेल सुन। अब ये क्यों हो रहा है, जरा ये भी समझ लेना आवश्यक है। अब तक तो मजा देखा हमने, छोटे से पार्ट में ये क्यों हो रहा है ये आपको बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी के द्वारा जिन चीजों को उछाला जा रहा है, उन चीजों से साफ साफ समझ में आता है कि गड़बड़ उन्हीं के अंदर है। जो कल वाला गोलीबार वाला प्रकरण हुआ, कल जो गोली दागी गई, जिसमें शिवुबाठा के पूर्व विधायक विनोद घोसाळकर के बच्चे अभिषेक घोसाळकर की मौत हुई, उसको गैंगवॉर माना जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा जा रहा है कि उन्हीं की गृह मंत्रालय के कारण यह ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या सच में गैंगवॉर था ये? मैं आपको कुछ वीडियो के अंश दिखाना चाहता हूं, कुछ अंश दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। सारे लोग सरप्राइज होंगे, बट जो चीज आज यूनिटी के लिए होता है, जो आईसी कॉलोनी के अच्छे के लिए होता है, इफ टुडे वी कैन कम टुगेदर एंड डू गुड फॉर पीपल, देन आई फील ब्लेसिंग इज ऑलवेज टू कम टुगेदर, डू गुड फॉर पीपल। टुडे वी डिसाइडेड के साड़ीज बांटेंगे, राशन बांटेंगे। अभिषेक भाई एंड आई टुगेदर हैव डन द नासिक ट्रिप का buses. By the grace of God, we got good names. Good, we came together. There are very misunderstanding between the people, between the myself and himself also, and in our karyakartas also. But now we are together, and definitely will do a good for the people, for a good cause for the people, and देखेंगे आगे चल के और बहुत बहुत काम करना है। So now this is the beginning, and बिगनिंग में एक अच्छी शुरुआत हो रही है विद द हेल्पिंग द पुअर पीपल, नीडी पीपल, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसको देखकर ये साफ हो जाता है कि ये गैंगवॉर है, शिवुबाठा वाला गैंगवॉर है। ये जो मॉरिस है, मॉरिस जिसने ये गोली चलाई, मॉरिस नरेना, ये पहले इनका ही दोस्त था, इन्हीं की पार्टी का था। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं आपको, फटाक फटाक करके देख लीजिए। और जिसको अन्य तस्वीरों के बारे में जानना है वो मेरे मराठी चैनल पर आज ही देख लीजिए जाके कि क्या सच है क्या गलत। आज ही देख लीजिए जाके, क्या सच सारा सामने आपके आ जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि नववर्ष की शुभकामनाएं ये देता है तो घोसाळकर के बच्चे के साथ बैनर लगा लेता है। ये मुंबई की पूर्व मेयर के साथ भी आपको दिखाई देता है, यह घोसाळकर के साथ भी आपको दिखाई देता है, यह उद्धव ठाकरे को भी शुभेच्छा देते हुए बैनर लगा देता है, यह घोसाळकर परिवार के भी स्वागत के लिए बैनर लगा देता है। तो ये पिछले कुछ सालों से इन्हीं के साथ था, इन्हीं से रूठ गया था। और वो बात वीडियो में आपने देखी है। अब कुछ ये हो गया था, कुछ गलत फहमी हो गई थी, अब उनको दूर करके हम आगे जा रहे हैं, ये वही खुद कह रहा है। सुन लीजिए वही बात आपको एक बार। Came together, there are very misunderstanding between the people, between the myself and himself also, and in our karyakartas also. But now we are together, and definitely will do a good for the people, for a good cause for the people, and देखेंगे आगे चल के और बहुत बहुत काम करना है। सो नाउ दिस इज द बिगिनिंग,
एंड बिगनिंग में एक अच्छी शुरुआत हो रही है विद द हेल्पिंग द पुअर पीपल, नीडी पीपल, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। देखा, ये उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ वाला था और इन्हीं से रूठा हुआ था, इन्हीं से दुश्मनी करने वाला था। उसी ने ठोक दिया, उसी के घर में जाके लाइसेंस बंदूक से ठोक दिया और आरोप लगाया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। ये कहां का न्याय है? आप आपके घर में कुछ करते हो तो आप ही करते हो कि ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने उजागर हो रही है। एक तस्वीर दिखाई गई देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ इस मॉरिस की। उस तस्वीर में दिखाया था कि यह मॉरिस अमृता फडणवीस के साथ भी और कोश्यारी के साथ भी दिखाई देता है। मैं बता देता हूं, यह कार्यक्रम मिड डे वाला था। मिड डे ने कुछ पुरस्कार दिए थे और उसका वितरण अमृता फडणवीस और भगत सिंह कोश्यारी के हाथों से था। उस कार्यक्रम के दौरान की यह तस्वीर है। कोई पुरस्कार के लिए चुना नहीं था अमृता फडणवीस या भगत सिंह कोश्यारी ने। एक न्यूज़पेपर ने यह कार्यक्रम लिया था और उसके लिए वो उपस्थित थे। तो जिम्मेदारी उन दोनों के ऊपर नहीं आती है। ये सारी भी चीजें दुनिया के सामने जब उजागर हो जाती है तो मानसिक संतुलन का ढलना स्वाभाविक है और वही हो रहा है, वही हम दिखाई दे भी रहा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की तरह भी मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून। नमस्ते।